बात नहीं है। मुद्दे तो ये है कि अभी वो अपनी पार्टी, अपनी घरेलू पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रत्याशी अगर देखा जाए तो सीता सोरेन को हम लोग वोट नहीं देते। सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में आई है। हाँ आई है तो, लेकिन पार्टी मोदी जी का है ना। मोदी जी के लिए सब तन मन धन से सब तैयार हैं। झारखंड लोकसभा के सीरीज में आज आपको दुमका लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे कि दुमका लोकसभा सीट यानी झारखंड की जो उप राजधानी है और दुमका लोकसभा सीट से जो आज के समय में अगर उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ सीता सोरेन जी हैं, जो कि जेएमएम से बगावत करने के बाद बीजेपी में शामिल होती हैं और बीजेपी से उनको टिकट मिल जाता है। और उनके सामने कहें तो जो जेएमएम के नलिन सोरेन हैं वह उनके सामने मुकाबले और मैदान में है। तो यहाँ दुमका लोकसभा सीट के बारे में आज आपको बताएंगे कि हाँ, और ये आपका देख रहे हैं यह सारठ बाज़ार है और यह जो हमारे पीछे जो है वह बजरंगबली का मंदिर है। इसी सारठ बाज़ार में आज आए हुए हैं और यहाँ सारठ बाज़ार में यहाँ के लोगों से और यहाँ से लोग के ना प्रतिक्रिया लेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि दुमका लोकसभा सीट पर किनकी जीत जो है वह यहाँ के वोटर जो है वह सुनिश्चित करेंगे और यहाँ का मुकाबला किन के बीच में रहेगा और कितना टक्कर में है या टक्कर में नहीं है, या मुकाबला कितना नेक टू नेक हो रहा है, वह सभी जो यहाँ के स्थानीय और क्या किया सारठ बाज़ार के जो लोग हैं उनसे यह जानने और पूछने का कोशिश करेंगे कि दुमका लोकसभा सीट में जो मुकाबला है वह कितना कांटे का है और कितना मतलब कह सकते हैं कि इस मुकाबले में किनकी जीत या हार होगी वह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज यहाँ के लोगों का और वह लोकसभा चुनाव को कैसे ले रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बारे में वह क्या सोचते हैं और इस लोकसभा चुनाव में वह किस मुद्दे पर वोट करेंगे, उनका क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे को लेकर के वह अभी तक सोचते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, यानी कहा कि इससे पहले जो यहाँ के सांसद थे बीजेपी के थे वह सुनील सोरेन जी थे। तो सुनील सोरेन जी के बारे में भी पूछें कि वह जो पिछला कार्यकाल है यानी 5 साल का जो कार्यकाल, वह कार्यकाल में वह कितना काम किए हैं या नहीं किए हैं, यह भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ की जनता है वहीं बताएगी। चूँकि सुनील सोरेन जी का टिकट काट करके और जो सीता सोरेन हैं उनको टिकट दे दिया गया है। यानी पहले तो आपको दुमका लोकसभा सीट से ना सुनील सोरेन जी को टिकट दिया जाता है, लेकिन टिकट देने के बाद जो जेएमएम के विधायक थी, जामास विधायक थी सीता सोरेन जी, वह बीजेपी में शामिल होती हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद ही उनको सुनील सोरेन जी की जगह पर रिप्लेस करके और दुमका का टिकट दे दिया जाता है और आज वह दुमका के मैदान में है, जो कि यह शिबू सोरेन जी का परंपरागत सीट रही है। शिबू सोरेन जी दुमका लोकसभा सीट से 8 बार वह सांसद चुने गए हैं, 11 बार वह चुनाव लड़े हैं उस 11 बार में वह मात्र 3 बार चुनाव जो है वह हारे हैं कि 8 बार वह दुमका लोकसभा सीट से न चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो अब जब सीता सोरेन ही सही, चाहे वह बीजेपी से ही आए हों, लेकिन जब उसी शिबू सोरेन जी की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, उनके घर से ही हैं, सोरेन परिवार की बहू है, भले वह जेएमएम से न बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तब आज जानेंगे कि क्या लोग आज भी सीता सोरेन जी को वोट करेंगे, तो क्या शिबू सोरेन जी के चलते वोट करेंगे या मोदी के नाम पर वोट होगा। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के कुछ भी जो लोग हैं उनसे यह जानने या पूछने का कोशिश करेंगे कि वैसे आप देख सकते हैं एक यहाँ पर सत्तू का दुकान है। अगर आपको सारठ में सत्तू पीना हो तो आप इस दुकान पर ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इससे अच्छा शायद सत्तू आपको इस दुकान पर क्या सारठ में आपको ना मिले। चूँकि मैं जब यहाँ आया था तो यहीं पर रुक करके और यहाँ के दुकान का और इनका सत्तू जो था वो मैंने पिया था। तो आप अगर सारठ आते हैं तो आप यहाँ पर आ कर के सत्तू पीने का अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पी सकते हैं। बाकी यहाँ से पूछते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है और क्या यहाँ पर होगा। सर यहाँ लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है सर दुमका लोकसभा में? बढ़िया चुनाव है सर। किन किन बीच में यहाँ टक्कर रहेगा? यहाँ यही रहेगा झारखंड और बीजेपी में। अच्छा, जेएमएम और बीजेपी में। हाँ, वैसे मतलब किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा सर? ज़्यादा रहेगा मोदी का। मोदी का रहेगा? हाँ, फुल छाप। सर सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में आई है। हाँ आई है तो, लेकिन पार्टी मोदी जी का है ना। पार्टी मोदी जी का है और यह क्षेत्र में देखे तो सबसे ज़्यादा शिबू सोरेन जी यहाँ से न चुनाव जीते हैं, लेकिन अब की बार मोदी जाएगा। मोदी बार ही जाएंगे। तो यहाँ के जो सांसद थे सुनील सोरेन जी, वह क्या काम किए हैं क्षेत्र में? हाँ किए हैं, काम किए हैं। हाँ, फिर भी उनका टिकट काट करके और सीता सोरेन को दे दिया जाता है। और तो पार्टी वाला समझे वो सब, हम लोग क्या समझेंगे, लेकिन हम लोग फुल को वोट देंगे। फुल को ही वोट देंगे? हाँ। तो मोदी जी पर विश्वास है? एकदम पूरा। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह कुछ इस तरीके का यहाँ बता रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम कारूपसा सिंह है। अच्छा, यहाँ का चुनाव लोकसभा चुनाव जो दुमका में हो रहा है सर, इसमें क्या किन किन के बीच में मुकाबला है?
मुकाबला है भी या नहीं है? देखिए अभी कहना मुश्किल है, ये हम नहीं बता सकते हैं कौन क्षेत्र घूमेगा वही जाना। यहाँ ठीक है स्थिति, यहाँ स्थिति ठीक है। कौन जीतेगा यहाँ? ये हम कैसे बता दें। आप किसको वोट देंगे? ये चीज़ नहीं देखिए, हाँ हम देंगे तो मोदी को, ये नहीं कर सकते किसको दें। तो यहाँ के जो स्थान पर पूछ सकते हैं, अलग चीज़ है विकास। क्या विकास, मतलब यहाँ जो सुनील सोरेन जी यहाँ के सांसद है 5 साल के, आपके नज़र में वह कौन सा काम किए हैं जो एक काम आप बता सकते हैं? देखिए सुनील सोरेन है अच्छा आदमी, नहीं खराब नहीं थे अच्छा, समझे। वो यहाँ आबे नहीं करते थे सब। तो काम कुछ किए या नहीं? काम हुआ है, छोटा छोटा काम हुआ है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ सुदेश कुमार सिन्हा। सर आपके हिसाब से यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं सुनील सोरेन जी, हम लोग पहचानते नहीं हैं सर, सीधी सी बात है, पहचानते तक नहीं है सुनील सोरेन कौन है। क्षेत्र में आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं बीच बीच में, कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं, और क्या बोले। तब इस लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है यहाँ का? माहौल अच्छा है, मतलब किन किन के बीच में टक्कर रहेगा? बस देखिए हम लोग जो हैं जिसका अन्न भी खा रहे हैं उसी को गुनगा रहे हैं, बस खत्म हो गया। अच्छा, अन्न खा रहे हैं गुनगा रहे हैं तब क्या। तो इस लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन जी यहाँ पर हैं। वैसे देखें तो वह भी जेएमएम से ही आई हुई हैं और शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू रही हैं, और शिबू सोरेन जी का यह क्षेत्र रहा है सबसे ज़्यादा बार यहाँ से शिबू सोरेन ही चुनाव जीते हैं। तो इस बार क्या होगा? इस बार खत्म है, दंड है, दंड है, दंड। सीता सोरेन का? सीता सोरेन ठीक है। अच्छा, सीता सोरेन ठीक है। हाँ सीता मतलब कि वो चाहे जेएमएम जो है यहाँ का हाँ, खत्म है बोलवाला। और बोलिए। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जब इस जो सारठ आपका क्षेत्र है, इस सारठ क्षेत्र में यहाँ से लोग से पूछ रहे हैं, तो सर अगर सांसद हैं उनसे नाराज हैं, वह काम नहीं किया, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि सीता सोरेन जीतेगी, तब क्या मुद्दा पे आप वोट करेंगे सर? देखिए कारण, बहुत कारण है उनका, समझे, बहुत सा कारण है जो कि अब बहुत पुराना बात उठा क्या करेंगे क्या। मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे तो ये है कि अभी वो अपनी पार्टी, अपनी घरेलू पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभी वो नया कैंडिडेट है बीजेपी से, और जहाँ तक वो पढ़ी लिखी सांसद है, क्षेत्रीय सांसद है ये, जहाँ मतलब बहुत अच्छा कैंडिडेट भी है, तो एक बार मौका मिलना चाहिए उनको भी। जामा से विधायक है वह, तो जामा क्षेत्र में काम किया हुआ है, इसीलिए तो उसको चुना जाएगा ना। के काम किए जामा क्षेत्र में? आप देखें। हाँ जी, बहुत सारा काम किया हुआ है जामा क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ के जो सुनील सोरेन सांसद है वह क्या काम किए हैं? वो तो कुछ नहीं काम किए, वो आते हैं और चले जाते हैं, और कोई काम नहीं है उसका। हाँ, आना और जाना, बाकी कोई काम नहीं है। पर शिबू सोरेन जी का यह क्षेत्र रहा, शिबू सोरेन जी यहाँ से 8 बार चुनाव जीते हैं। हाँ, 8 बार जीते हैं, काम तो पहले बहुत हल्का फुल्का किए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब शिबू सोरेन जी का यहाँ प्रभाव नहीं है अब? नहीं, उतना नहीं है यहाँ, अभी सीता सोरेन का ही प्रभाव चलेगा थोड़ा। टक्कर तो खैर दोनों में रहेगा ही। और कोई निर्दलीय प्रत्याशी? नहीं, वैसे कोई नहीं है। नहीं, मतलब इंडिया अलायंस और मतलब एनडीए के बस 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 यही सब दो यहाँ का है। जी जी जी। तो ये लोग खड़े होगा, सब तो मिला हुआ है, सब तो मिला हुआ है, एक ठो नहीं खड़ा होगा। तो ये आपका सब तो मिल गया है ना। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सीता सोरेन जी को भी एक बार मौका देंगे, क्योंकि वह जामा से विधायक है, वहाँ से वह कुछ काम किए हैं, जैसा कि अभी आप ये बोल रहे थे। क्या नाम हुआ सर आपका? किशन कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। क्या मैं सारठ में अगर पूछे तो सर सारठ में क्या काम किए, क्योंकि यहाँ के विधायक रणधीर सिंह हैं? तो ये तो रणधीर सिंह तो खैर विकास का गंगा बहा दिए हैं, इसमें तो कोई बोलने का बात ही नहीं है। रणधीर सिंह भी विकास का गंगा बहा दिए? हाँ, एकदम बहुत सारे काम हुए हैं। एक आध काम बता सकते हैं? बहुत सारा, इतना सारठ विधानसभा में पुल बन गया कि उसका कोई गिनने का मौका ही नहीं मिलेगा। पुल बना है, ब्रिज वगैरह सब बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़क नाला वगैरह सब बन रहा है, काम तो बहुत हो रहा है। तो फूल छाप यहाँ पे? हाँ, फूल छाप ही चले गए। मतलब सीता सोरेन जी चाहे जिस भी पार्टी से आ जाए, कोई भी कैंडिडेट आ जाए, तो फूल छाप और मोदी पे सबको? नहीं, ऐसे सुनील सोरेन रहते तो फिर हार जाते, लेकिन सीता सोरेन आ गई है तो टक्कर चलेगा ही। तो सीता सोरेन के आने से क्या कोई जेएमएम वोट भी और जो शिबू सोरेन जी के समर्थक है क्या वो सब भी आएंगे? हाँ, वो तो आएंगे ही, क्योंकि जब अपना घरेलू पार्टी छोड़ के अगर बीजेपी में आए हैं तो उनका जो पार्टी था वो तो फिर बीजेपी में ही आएंगे ना।
सारठ जो कि आपका विधानसभा है और यहाँ सारठ से जो विधायक है रणधीर सिंह जो कि आपका बीजेपी के ही विधायक हैं, और दुमका लोकसभा में भी अभी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के ही सांसद हैं, बीजेपी का ही केंद्र में सरकार है। तब यहाँ लोग कुछ इस तरीके के ना करें कि अगर शायद सुनील सोरेन को फिर से टिकट दिया जाता तो शायद वो हार जाते, लेकिन सीता सोरेन जी आई हैं तो इस बार फिर से यहाँ कमल फूल जो है वह खिलेगा। तो यह सारठ बाज़ार है, यहाँ पर ना कुछ और लोग आए हैं और उनसे यह जानने का कोशिश करेंगे कि दुमका लोकसभा सीट पर जो अभी मुकाबला है वह इतना टक्कर में है और नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश मिश्रा हुआ। सर यहाँ क्या लगता है दुमका लोकसभा सीट में आपके हिसाब से क्या माहौल है? यहाँ एक तरफा माहौल है जो पूरे देश में है। सभी का विश्वास माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। बीच में किसी को जनता एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, वो कांग्रेस रहे या जेएमएम रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये लोग इतने लिप्त हैं जो हर लोगों के जहन में एक ही चीज़ आता है, जो चलिए जो कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। अभी उनकी इतनी एक तरफी योजना चल रही है जो हम लोग गांव के जो गरीब लोग जो गांव के होते थे उनको एक समान अधिकार गरीबी से निदान होते हुए एक समान अधिकार मिल चुका है। इसलिए यहाँ पर दुमका लोकसभा में पिछली बार भी सारठ से हम लोग अच्छी लीड दिए थे, 20,000 का। अभी लगता है 50,000 का लीड हम लोग सारठ से मिलेगा। तो आप लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब जो विश्वास है। देश को कहाँ ले गए, क्या स्थिति थी आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सर सारठ के हिसाब से बात करें तो सर सारठ में क्या काम हुआ सर? प्रॉपर सारठ विधानसभा में अनेकों काम हुआ है। हर घर में, क्योंकि यहाँ के हर घर में विधायक महीना बीजेपी के हैं। मोदी जी का प्रत्येक महीना हर घर में जन वितरण प्रणाली के दृष्टिकोण से खाद्यान्न का एक पहला काम है। दूसरा है कि अनेक किसानों को फसल बीमा का भी लाभ मिला है, अनेकों प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिलता आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग मन से पूरा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं सारठ। बस चुनाव आए, मोदी जी के लिए सब तन मन धन से सब तैयार हैं। सुनील सोरेन जी सर क्या काम किए यहाँ? वो भी अच्छा काम किए थे, विधायक मत से बहुत बढ़िया काम हुआ था, और सांसद मत से उनका बढ़िया काम हुआ था। पिछली बार भी दिए थे, अगली बार भी दिए हुए हैं। पूरे 6 विधानसभा में अपने सांसद मत से काम किए थे। रेल लाइन हुआ था जामताड़ा में, हर अपने क्या कहते हैं संथाल परगना प्रमंडल में जहाँ जितने स्टेशन है उस समय जैसे अलाउंस होता था इंग्लिश और बंगला से या हिंदी से, तो वो आदिवासी भाषा में उसका अलाउंस भी उन्हीं के द्वारा ही किया गया था। हमारा एक बहुत प्रतीक्षित मांग है जो प्रतीक्षित है यहाँ पर हमारा सारठ के लिए, सिकटिया बराज, उस एनटीपीसी का प्लांट लगाने के लिए उन्होंने लोकसभा में मांग किया था, जो कार्य प्रगति पर है। सर जब वो इतना काम किए थे फिर उनका टिकट काट कर सीता सोरेन जी को दे दिया, तो आपको तकलीफ है कि पर्सनली? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हम लोग पार्टी के परिचय था, इनसे परिचय नहीं है, उनसे परिचय था, इनसे परिचय नहीं है बस। तो बिना परिचय के ही वोट देंगे? हाँ, वोट तो देना ही पड़ेगा। मोदी जी पत्थर भी मोदी जी बस मोदी जी ओनली हम लोग मोदी को जानते हैं। मोदी प्रत्याशी कह के वोटिंग नहीं, प्रत्याशी अगर देखा जाए तो सीता सोरेन को हम लोग वोट नहीं देते, स्पष्ट बात। पर सर आपके सामने और आपके क्षेत्र में तो सीता सोरेन ही रहेगी तो वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग मोदी के नाम पर वोट कास्ट कर रहे हैं। सरकार का इतना सुंदर व्यवस्था है, कोई कहीं रहे, सिस्टम बना हुआ है, उससे बंधे हुए हैं। सीता सोरेन जी रहे चाहे जो कोई भी सांसद और मंत्री रहे, सिस्टम ऐसे मोदी जी बना दिए जिससे कोई हटने का कोई मतलब है नहीं। सुनील सोरेन सारे लोगों का अंगुली में अधिकार दे दिए हैं, वोट के साथ अधिकार दे दिए हैं, अंगुली से पूरा दुनिया चला रहा है लोग। सर कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि जब मैं इससे पहले वहाँ था तो वहाँ लोग बोल रहे थे कि सुनील सोरेन जी जो है वह प्रचार प्रसार में दिख नहीं रहे हैं। नहीं, वो दिख नहीं रहे, उनको प्रभारी बना गया है राजमहल लोकसभा का। एक्चुअली संगठन से जो लोग हैं, और एक चीज़ आपको मैं जानकारी दे दूं, जो बोल रहे थे जो नहीं दिख रहे थे, पूरे लोकसभा क्षेत्र जो भारत में जितना लोगों का टिकट कटा, उनके टिकट कटने के बाद कोई भी मंच से बड़े नेता ये संबोधन में कभी नहीं बोला जो माननीय सांसद सुनील सोरेन जी का टिकट वापस लिया गया है, हो सकता है पार्टी इनको बड़ा कद देने जा रही है। ये पहला बात दुमका के जनसभा में माननीय मेरे यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दिया गया। ये बात आप खूब चलाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे सीता सोरेन जी जो अभी भाजपा की उम्मीदवार हैं, आपसे मेरा आग्रह होगा, आपके चैनल से आप एक बार जाके उनसे व्यक्तिगत इंटरव्यू लीजिएगा। आज बेचारी उस परिवार का
दुमका में पूरा दुमका आधा दुमका है माननीय गुरुजी का, और वो बेचारी का एक रूम का घर नहीं उनको घर से मिला, बेघर का। वो चौरसिया रेस्टोरेंट एक होटल है, उसमें वो अपना भाड़ा लेके चुनाव लड़ रही है। ये उनके साथ दुर्व्यवहार उनके परिवार वाला किया हुआ है, जिससे आदिवासी परिवार में काफ़ी व्याप्त क्रोध है, आक्रोश है। उनके प्रति श्रद्धा। तो यहाँ के लोग थे, यानी सारा जो बाजार है यहाँ के लोग कुछ इस तरीके का यहाँ अपना विचार जो है वह रख रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ का जो माहौल है, हम लोग कैंडिडेट को ना देख करके हम लोग जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वह पिछली बार भी वोट किए थे और इस बार भी फुल छाप, यानी उससे कोई भी व्यक्ति आ जाए उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, हम प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ही वोट करेंगे। देश के हित में वोट कर रहा है लोग, देश के हित में। जनरली आप देखिए ना, जनरली लोगों से पूछिए क्या बोलेगा, कि सीता सोरेन नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा मोदी को देंगे। आप ये माना जान लीजिए कि मोदी क्या चीज़ है, कि मोदी का ही नाम जुबान पर है लोगों का, प्रत्याशी देख के वोटिंग नहीं हो रहा है। जबकि सीता सोरेन प्रत्याशी के रूप में खराब है, ऐसी बात नहीं है। वो जेएमएम से आई है, अभी भाजपा में उनको बहुत कुछ सीखना है। एक्चुअली वो सीधा महिला है, पारिवारिक प्रताड़ना से भी थोड़ा सा मतलब वो क्षुब्ध है, जिससे उसका दिमाग व्यथित है, दिमाग उसका अभी उतना क्लियरेंस नहीं चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है। तो यहाँ के लोगों को आप सुन रहे थे और यहाँ के लोग और यहाँ के सांसद के बारे में बता रहे थे, यहाँ के विधायक के बारे में बता रहे थे और यहाँ क्षेत्र में क्या काम हुआ है वह सब यहाँ के लोग जो थे वह बता रहे थे। कि आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।